वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नए लेक्चर में खुश आमदीद। आज का हमारा जो लेक्चर है ये है एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स। एक लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसमें मैंने चंद टर्म्स जो हैं वो एक्सप्लेन की थी, तो वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। तो उसकी बजाय मैंने ये सोचा है कि इस लेक्चर में वो तमाम चीज़ें जो हैं जितनी भी मेरे ज़हन में थी मैंने इस पर लिख दी हैं। बाद में अगर कोई कमेंट्स, अगर कोई आपके जहन में हो कमेंट्स में लिख दें, या मेरे जहन में आई तो फिर उसको एक अलग लेक्चर में लिख देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स क्या है। ये उस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन नहीं कर सका, जहन से निकल गया। तो अभी मैं बता देता हूँ कि एब्रीविएशन से क्या मुराद है। तो आपने भी देखा होगा मतलब, और कि गवर्नमेंट करेस्पोंडेंस में कोई नोट शीट लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो एक लफ्ज़ जो लंबा हो, यानी कोई इदारे का नाम हो, किसी केस के हवाले से कोई एक टर्म यूज़ हो रही हो, तो वो लंबी हो तो हम पूरी वो उसका नाम लिखने के बजाय उसको एब्रीविएट कर देते हैं। एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्ट कर देना। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें एक नाम आता है इदारे का, जैसे वापडा है, PTCL है। तो अब क्या है, हम अगर पूरा लिखें वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उससे वो जो है लेटर जो है लंबा होता जाता है, और हमारे लिए लिखना भी वो जो है वो थोड़ा सा वो बायस बनता है, बॉदरेशन होती है। तो इसकी बजाय क्या करते हैं, हम उसको एब्रीविएट कर देते हैं। अब जैसे एक लफ्ज़ है वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो हम क्या करेंगे, एब्रीविएट करने का तरीका कि हर लफ्ज़ का पहला वर्ड ले लेते हैं। जैसे वापडा है कि वाटर का W ले लिया, एंड A ले लिया, पावर का P ले लिया, डेवलपमेंट का D और अथॉरिटी का A। तो ये लफ्ज़ हमने एब्रीविएट करके इसको वापडा लिख दिया। इसी तरह PTCL का है, पाकिस्तान का P लिया, टेलीकम्युनिकेशन का T ले लिया। तो ये है तरीका एब्रीविएट करने का। अब हम जब लेटर लिखेंगे तो उसमें जो अगर हम इस तरह लिखें, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोवाइडेड अस दिस, फिर आगे ये लफ्ज़ आ गया, फिर हम वाटर एंड पावर, तो ये लिखना यानी तकरीबन एक लाइन में ये पूरा आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बजाय वापडा लिख दें, WAPDE, तो ये हमारे लिए आसानी का बायस भी होगा, समझने भी, और जो पढ़ने वाला है वो भी थोड़ा सा उससे इरिटेट होता है कि ये जो लफ्ज़ है बार बार इतना लंबा लिखे जा रहे हैं, तो इसकी बजाय वापडा क्यों नहीं लिख दिया। तो ये है इसका यूज़ कि जहाँ जहाँ रेपिटेशन हो, वर्ड लंबा हो, तो उसको हम एब्रीविएट कर देते हैं, जो कि पढ़ने में भी लिखने में भी मतलब कि और ये आसानी का बायस होता है। अब जैसे ये अभी मैंने ये जो जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी गवर्नमेंट इदारों में यूज़ होती हैं। हो सकता है इसमें कोई आपको नेट में भी मिल जाए और हो सकता है कोई ना मिले, तो इनका तल्लक पर्टिकुलरली गवर्नमेंट करेस्पोंडेंस में होता है। तो ये मैंने यूज़ की हैं टर्म्स, ये उनकी एब्रीविएशन है। जैसे ये सबसे पहले लिखा हुआ है आफ्टरनून, तो इदारों में जब कोई ज्वाइनिंग वगैरह होती है तो AN लिख दिया जाता है साथ, यानी पूरा आफ्टरनून लिखने के बजाय इसको एब्रीविएट कर दिया गया। आफ्टर का A ले लिया, नून का N ले लिया। तो दिस इज़ द वे वी एब्रीविएट डिफरेंट वर्ड्स। तो एब्रीविएशन और एक्रोनिम में क्या फ़र्क है। एब्रीविएशन, पहले एब्रीविएशन की आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी लफ्ज़ को यानी पूरे को लिखने की बजाय हम उनका जो पहला वर्ड है, जैसे ये है सिविल का C, सर्विसेज का S, रेगुलेशन का R, तो ये इसको एब्रीविएट करके हमने ये CSR बना दिया। तो इससे अगली जो स्टेज है वो है एक्रोनिम। आपने जब किसी वर्ड को, किसी नेम को जब एब्रीविएट किया, तो जो लफ्ज़ एब्रीविएट किए यानी ये जो वर्ड्स हैं इनसे एक नया लफ्ज़ बन जाए बोलने में, अदा होने में, तो उसको हम कहते हैं एक्रोनिम। यानी जैसे अभी मैंने आपको वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक इदारे का नाम है जो कि पूरे पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के से लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उसको देख रहा है। तो हमने क्या किया, इसको जब एब्रीविएट किया तो सबका एक एक लफ्ज़ लिया, तो ये WAPDE, तो ये एक लफ्ज़ इटसेल्फ एक लफ्ज़ बन गया वापडा। इसको हम कहते हैं एक्रोनिम। यानी एब्रीविएशन क्या है
कि किसी बड़े लफ्ज़ को शॉर्ट करके लिखना, और शॉर्ट लिखने से जब एक नया वर्ड बन जाए तो उसको हम कहते हैं एक्रोनिम। अब इनको देखें आप ज़रा, इसमें एक सेपरेट लफ्ज़ नहीं बन रहा है, यानी ये सब जो हैं वो अलग अलग अदा हो रहे हैं। पहला है AN, दूसरा ACR, AD, AGPR, तो ये एब्रीवेशन ही कहलाएगी। अगर इनसे कोई एक लफ्ज़ बन जाता अदा करने वाला, यानी इसमें क्या फ़र्क है कि ये हर जो वर्ड है यानी जो करैक्टर है वो अलग अलग अदा हो रहा है, सेपरेटली पढ़ा जा रहा है। इसमें देखें यहाँ पे ये भी एब्रीवेशन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग। प्रोजेक्ट का P, इम्प्रूवमेंट का I, फाइनेंशियल का F, रिपोर्टिंग का R और ऑडिटिंग का हमने क्या ले लिया, A ले लिया। अब क्या हुआ कि इसको जब हमने एब्रीवेट किया तो ये बन गया PIF। अब ये देखें ये फिर एक लफ्ज़ इससे बन गया पिफ्रा, पिफ्रा, और मशहूर भी है। जैसे वापड़ा एक मशहूर है PTCL। PTCL जो है एक्रोनिम नहीं है, क्यों? PTCL कि वो अलग अलग हर लफ्ज़दार हुए हैं, जिसमें यानी जिस एब्रीविएशन में हर करैक्टर जो है वो अलग अलग अदा हो, वो एक्रोनिम नहीं है। एक्रोनिम वो है कि जिसमें एब्रीविएशन से एक लफ्ज़ जो है वो अदा हो सके या बन जाए, उसको हम कहते हैं। ये बन गया पिफ्रा। इसमें और इनमें ऊपर जो दिए हैं क्या फ़र्क है, ये देखें यहाँ पे इकट्ठा मैं इसको बोल रहा हूँ पिफ्रा, जबकि यहाँ पे मैं इनको क्या कर रहा हूँ NDC, इनको अलग अलग कर रहा हूँ। यानी ये एब्रीविएशन है और ये एब्रीविएट किए हुए लफ्ज़ों से एक नया लफ्ज़ बना, उसको हमने नाम दे दिया एक्रोनिम। दिस इज़ द डिफरेंस। तो अभी ये देखें मैंने सर्कल किए हुए हैं, ये जो वर्ड्स जो हैं ये सर्कल किए हुए हैं, दिस 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 वन एंड दिस। तो ये जो लफ्ज़ हैं इनको आप देखें और बाकियों को देखें, इनमें एक ही लफ्ज़ अदा हो रहा है, पोल, यानी ये भी एक टर्म है, अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है, पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स। तो ये जो है ये एक्रोनिम बन गया। क्यों? एब्रीविएशन पहले इसको जब एब्रीविएट किया ये बना, इसको इससे एक लफ्ज़ और बन गया पोल। इस तरह यहाँ भी देखें ये बन गया पिफ़ा। ये एक पिफ़ा इदारा है, एक क्वालिफ़िकेशन है अकाउंटिंग की, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स। तो ये लफ्ज़ इकट्ठा यानी जितने भी थे एब्रीविएट किए वर्ड्स उनसे एक नया लफ्ज़ बन गया, इसको हम कहेंगे एक्रोनिम। ये जो है इस सारे जितने भी मैंने ये लफ्ज़ एब्रीविएट किए हैं, यूज़ हुए हैं, ये सारे एब्रीविएशन है, ये भी एब्रीविएशन है, लेकिन इसी से ही एब्रीविएशन से ही एक नई टर्म जो है एक्रोनिम, कि जिसमें जो लफ्ज़ एब्रीविएट किए हुए हैं उसी से ही कोई एक नया लफ्ज़ बन जाए तो उसको हम कहते हैं एक्रोनिम। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये मैंने दे दी हैं, ये पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उसमें यूज़ होती हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के लिए नहीं होंगी। अगर आपके जहन में भी कोई चीज़ इस तरह के हवाले से कोई टर्म हो, वो आप सुने अकाउंटिंग के फील्ड से, तो वो हमें मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख दें। तो इंशाल्लाह अगर कोई मज़ीद अल्फाज जहन में आते हैं मेरे नॉलेज में और मैं ये समझता हूँ कि वो आपके लिए यूनिक हों या आपने नहीं सुने होंगे, तो उस पर इंशाल्लाह फिर एक नया लेक्चर बना लेंगे। उम्मीद है आपको एब्रीविएशन में और एक्रोनिम में इन दोनों की समझ आ गई होगी। थैंक यू।